राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरम परम सुंदरम कदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव न्यास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। एक बहुत पुरानी कथा है। एक स्थान पर एक गुरुजी उस शहर में, जैसे किसी गुरु का बहुत बड़ा शिष्य परकर हो जाए, घर घर में मंदिरों में उन गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी। कोई भी उस शहर में कोई काम करता था तो उन्हीं गुरुजी को बुलाता था और बुलाकर उनसे अपने शुभ कामों का जो है वो इनॉग्रेशन कराता था। तो एक दिन की बात है जब वो उस पूरे शहर में गुरुजी छाए हुए थे, तो यानी जो भगवान के मंदिर आदि जो भी थे उन सब में जब जैसे ही लोग सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के बाद उत्सुक होते तो वो गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक होते। तो एक दिन एक घटना घट गई उस शहर में। एक दिन दूसरे कोई और महानुभाव, एक महात्मा, एक संत आए
ताला गुरु जी को कोई संत, कोई महात्मा अभी अभी आए हैं और हमारे ही इस शहर में अब उन्होंने पनाह ली है। तो भाई जैसे कोई किसी को मिठाई का डिब्बा भेजता है, जैसे कोई किसी को कुछ और भेजता है, ऐसे उस महात्मा ने, जो वहां पहले से जमे हुए थे, जहां बहुत बड़ा शिष्य परकर था उनका, उन्होंने आने वाले नए गुरुजी के लिए एक पात्र भरकर, जल भरकर भेजा और अपने शिष्यों से कह दिया कि अगर इसमें हल्का फुल्का छलक भी जाए तो तुम उन गुरुजी के यहां पहुंच जाना और जाकर इसको पुनः पूरा भर देना, तब उनके सामने इसको रखना। समझे? जैसे ही वो पात्र, लोटा जल का भरकर सामने जैसे ही रखा उन गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने जैसे ही उसको देखा, हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा किनके यहाँ से आया है? इस शहर में जो सबसे प्रसिद्ध गुरुजी हैं, बहुत बड़े संत हैं, कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा चौराया नहीं, कोई ऐसा प्रतिष्ठान नहीं जिसका उन्होंने उद्घाटन न किया हो। उन्होंने आपके लिए ये जल भेजा है पात्र भरकर। जैसे ही उन गुरुजी ने देखा जल ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था, उन्होंने हटाया। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी को मिठाई भेजोगे तो कोई आपको भी कुछ भेजेगा। वृंदावन में एक नियम है कि कहीं से आपके पास कोई बर्तनों में कुछ चीज आ जाए प्रसाद की, तो हमारी मैया कभी उस बर्तन को खाली नहीं भेजती, हमेशा उसमें कुछ न कुछ डाल कर भेजना चाहिए कि भाई किसी व्यक्ति ने हमें कुछ भेजा और हमने उसको कुछ भेजा। तो उन संत ने कहा कि रुक जाइए, मैं भी कुछ वापस देना चाहता हूँ। वो खड़े हुए, अंदर गए और अंदर जाकर एक मिश्री की बड़ी सी डेली ले आए और उस डेली को उन्होंने उसमें डाल दिया। उन्होंने कहा ध्यान रखना, जल ज्यादा छलके नहीं। जैसे उन्होंने लबलबा भरा हुआ भेजा है, मैं भी इसको भेज रहा हूँ। ये उन गुरु जी को जाकर देना, ये मेरी तरफ से भेंट है। वो भरे हुए पात्र का क्या मतलब था? भरे हुए पात्र का मतलब था कि भाई इस शहर में सब कुछ है, मेरी वजह से सब कुछ, सब भरा पड़ा है, किसी और व्यक्ति की जगह नहीं है। यानी जब उस जल के बड़े से लोटे में बिल्कुल स्थान नहीं था एक बूंद भी जल आने का, तो उन्होंने कहा यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम अपनी इस शहर में जगह बनाओगे कैसे? तो जो आए हुए संत थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन जो शहर आपने पूरी तरह से भर रखा है उसमें मैं मिश्री की डेली डालकर आपको वापस करता हूं कि मैं सिर्फ मिठास खोलूंगा। ऐसे ही आपका जीवन तो भरा पड़ा है। आप सब जितने यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, आप सबका जीवन भगवान में खूब आनंद से भरा पड़ा है। ये सुसौभाग्य का कमल मेरे जीवन में उपजा है कि मैं आऊं और आपके जीवन में छोटे छोटे टुकड़े उस मिश्री की डेली के डाल जाऊं कि थोड़ी सी मिठास हो जाए। तो मैं क्या करने आया? आप समझो, जो विषय है वो विषय किस बात का है कि आप से जी रहे थे, आपने संसार को यहाँ तक भर रखा है, नाक तक भर रखा है, भरी रखा है, उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है। अगर स्वाद के लिए जब हमने तैयारी जिस दिन प्रारंभ करी, मधुराष्टकम की, तो हमने ये विचार किया कि भैया इनके जीवन में और कुछ नहीं डालना है, केवल उनके जीवन में छोटा सा एक मिश्री की डेली डालनी है। वही प्रयास कर रहा हूं। आप सबको प्रणाम कर, छोटी सी डेली। तो मधुराष्टकम क्या है? कल जब हमने इसको विश्राम किया तो मैंने आपसे कहा दूसरा सूत्र नहीं उठाना चाहता। इसलिए नहीं उठाना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके साथ थोड़ी दुर्गति हो जाए। आप समझना, सदगति, परम गति और दुर्गति। सबसे बड़ी बात है कि आप कोई विषय उठाओ और उस विषय का प्रतिपादन न कर पाओ, उस विषय को किसी के हृदय में स्थापित न कर पाओ। और ये छोटा मोटा काम नहीं दिया मुझे। मुझे जब ये चर्चा हुई कि मधुराष्टकम बोलें, तो आप समझना क्या बात थी। ये था कि मैं आपके हृदय में अपने राधा रमन लाल को विराजमान,
तुम जहां बैठे हो, आप समझो इससे अच्छा और कौन सा पल हो सकता है कि जिस समय पर हम बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो हमारी छलांग लगती थी, हम पल पल छलांग लगाते थे और प्रवेश करते थे। कहाँ प्रवेश करते थे? हम प्रवेश करते थे कि भाई वृंदावन की सीमाओं में चले जाएं, गोवर्धन की परिक्रमा लगा लें। तो आप समझो हमारे राधा रमन लाल ने ऐसी कृपा करी कि आप सब यहीं बैठे बैठे अपने मानसिक रूप से हर जगह पर विद्यमान हो जाओ। इसलिए भगवान ने कहा नयनम मधुरम। आप सबको भी तो भगवान के दर्शन कर कर जो नयन सुख प्राप्त हुआ है, वो नयनम मधुरम ही तो है। आप कह पाते हो कि हमने नयनम मधुरम धारण किया, तो नयनम मधुर। और अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम सीतम मधुरम। ये बात समझो, काऊ अपने सामने खड़ा कर, कोई तुम्हारे सन्मुख आके खड़ा हो जाए और तुम उससे कहो आहा क्या बात है, आपके अधर कितने मीठे हैं, अरे टपक रहा है उसमें से रस। और थोड़ी देर बाद कोई उसी समय उसी स्वरूप को देखकर बोले अरे नहीं नहीं अधर पर ध्यान मत दो, थोड़ा अगर ध्यान देना है तो एक बार भगवान के मुखारविंद पर ध्यान दे दो। अरे क्या लटक जो ये है सारे केश हैं, कितने सुंदर केश कुंडलत बड़े प्रसन्नता से झलक रहे हैं, और ये घुंघराली लटें भगवान के मुखारविंद के ऊपर आ रही हैं बार बार। अरे ये जो केश हैं, घुंघराली लटें हैं, ये कौन है भाई? ये सब संत हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो उस रचना के पश्चात ऋषियों को पता चला कि हमारा कहाँ स्थान होगा, तो भगवान ने कहा तुम्हारा कहीं और स्थान नहीं होगा, तुम्हारा स्थान हमारी खोपड़ी पे होगा। तो भगवान ने सारे संतों और ऋषियों को जो भी उस समय परम गति को प्राप्त थे, उन सबको अपने मस्तक पर बाल बना लिया। तो आप समझो जैसे ही आपने अपने भगवान के दर्शन किए, कोई आपको सामने बैठकर सतत तारीफ करता चला जाए, आप क्या करो? सोचो आप में से किसी के साथ में बैठा हुआ हो और बैठते हुए कहूं क्या बात है आपके होठ, ओहो आपका मुखारविंद, ओहो आपके नयन तो ऐसे जैसे कटीले, पूछो ही मत। भैया दो तीन चार शब्द सुनोगे तो एकदम क्या होगा, तो भगवान के साथ भी कोई हुआ, भगवान की हंसी फूट पड़ी, भगवान एकदम खिलखिलाकर हट गए, भगवान की दंतावली दिखने लगी। और जैसे ही दंतावली दिखी तो आपको बताएं जो जो लोग यहाँ राधा रमन के दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के जिज्ञासु हैं, तो जिस दिन हमारे राधा रमन जी के मुताबिक अनुकूल कोई सेवा होती है, तो उस दिन आप ये मत समझना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर या अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर कोई ऐसे चित्र आपको प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें हमारे राधा रमन लाल की दंतावली दिख रही हो। और कुछ ऐसे भी फोटोग्राफ्स होते हैं, उस दिन फोटोग्राफी होती है रोज, तो उसमें कभी कभी दंत नहीं दिखते, लेकिन कभी वो बहुत आनंद में होते हैं, किसी के आने से रीझ जाते हैं, तो उनकी दंतावली के दर्शन होते हैं। तो जब कोई सामने आ जाए और सामने आते ही भगवान की पूरे समय पर करता ही रहे तारीफ, करता ही रहे, मुस्कुराता ही रहे, भगवान को देखकर बोलता रहे अरे क्या बात है आपके ये बड़े सुंदर, भगवान आपकी लटें कितनी सुंदर, भगवान आपके कुंडल कितने सुंदर, भगवान। तो भगवान ने कि हाँ भैया मैंने सुन लिया और कछु बोल। लेकिन भगवान उस समय कुछ बोले नहीं, भगवान सिर्फ हंस दिए। और उनके मुस्कुराने को जिस गोपी ने देखा जो उस पर लुंठित हो जाती थी, उसने बोला हसितम मधुरम। क्या है हंसना? आओ सूत्र में प्रवेश करें। ये हंसना क्या है? हसितम मधुरम क्यों कहा भगवान ने? हसितम मधुरम, देखो एक कथा है जिसको आप क्रमबद्ध चलते हो, ये आप हो। अगली बार आप देखोगे कभी और हम दोबारा मधुराष्टकम कभी आपके शहर में करते हैं, तो सारी भावनाएं बदल जाएंगी, क्योंकि पता ही नहीं कौन सा भाव किस समय कैसे जागृत हो। तो हसितम क्या है? भगवान की हंसी क्या है? भगवान की हंसी ही माया है। भगवान जहां हंसे, तुम समझना भगवान ने अपने माया का जो जाल है, माया का जो पर्दा है, वो डाल दिया। और देखो माया तो केवल भगवान की स्वरूपाधिष्ट स्वरूप में सिवाय द्रौपदी को किसी के और प्राप्त नहीं हुई।
भगवान ने अपनी माया चारों तरफ लोगों के इर्द गिर्द कर रखी है, लेकिन माया को कोई पकड़ नहीं पाया। माया के सब दास बन गए। लेकिन एकमात्र ऐसी सखी है भगवान की, जिसको हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं। जिस समय पर वो भगवान के पास आई, उसने भगवान के परम सखा और पांचों पांडवों के साथ ब्याह कर लिया, और उसको लगा ये जीवन कैसे बिताऊंगी। तो भगवान ने उस दिन माया से कहा, ए माया, तू चारों तरफ व्याप्त है, लेकिन यहाँ आ जा, मेरे पास आकर इस मेरी सखी की दासी बन जा। तो विवाह के समय पर जैसे कोई किसी को तोहफे देता है, भगवान श्री कृष्ण ने माया को तोहफे के रूप में दासी बनाकर द्रौपदी यानी दया रूपी द्रौपदी के पास भेज दिया। तो हसितम मधुरम क्या है? हसितम मधुरम का साक्षात मतलब है कि भगवान किन किन स्थानों पर, देखो आप मधुराष्टकम को देखोगे, हम दो भावों से चलेंगे। जब हम दो भावों से चलेंगे, और आपको बताऊं, इसको हृदय से ही सुनना, इसको सिर्फ ऊपर ऊपर मत सुनना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भर के लिए एक ऐसा रस आ जाए कि जब कहते हैं ना कि जब आप भर जाओ, स्पंज की भांति रहो, जब रसगुल्ले की भांति रहो, उसमें रस व्याप्त रहता है। हल्का सा भी निचोड़ोगे तो जहां पर भी निचोड़ोगे वहां मधुरता फैल जाएगी। मधुराष्टकम तुम्हारे जीवन में ऐसा आ जाए। तो हसितम मधुरम में सारी संपूर्ण बाल लीला आ गई। जैसे ही गोपियां जन्म के समय पर भगवान को देखने के लिए आई, और कैसे कैसे भावों से आई। अरे सारी गोपियों ने मिलकर 1 वर्ष पूर्व एकादशी का व्रत किया, सब कुछ किया। और जब पता चला, तो सबसे पहली बात है कि आप समझना, भगवान कृष्ण एक नहीं है, भगवान कृष्ण भी दो है। भगवान कृष्ण भी दो हैं। एक वो जो देवकी नंदन है, एक वो जो वसुदेव नंदन है, और एक जो यशोदा नंदन और नंद नंदन है। ये दो हैं। तुम गलती कर बैठते हो। अगर तुमने अलग अलग शास्त्रों का अभी तक वर्णन किया होता, अगर आपने उनको पढ़ा होता, तो आप समझ पाते कि जो दो अलग अलग शास्त्र हैं वो कौन से। कि आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू। आओ आपको एक ऐसी घटना बताते हैं कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कारागार में, तो उनके जैसे ही कारागार में जन्म होने के साथ ही भगवान चतुर्भुज स्वरूप में थे, क्योंकि वसुदेव जी जो है वो नारायण की सेवा करते थे। जब वसुदेव जी नारायण की सेवा करते थे, तो जब भगवान जिस भाव से भजते थे, उनके लिए चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए। और उन्होंने कहा, लेकिन मैं अभी, तो उन्होंने कहा, हम तो बालक के रूप में चाहते थे भगवान, आप तो पिता के रूप में आए हो, नारायण तो पिता स्वरूप हैं। तो देवकी मैया ने कहा कि मैं आपको बालक रूप में ही चाहती हूँ। तो आज भगवान नारायण ने, कृष्ण ने, जिनका जन्म हुआ, उन्होंने कहा, अगर आप मुझे बालक रूप में चाहती हो, तो मुझे चतुर्भुज रूप छोड़ना पड़ेगा। आपको मुझे यहाँ से गोकुल ले जाना पड़ेगा। वहां पर यशोदा मैया ने जिस कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को यहाँ लाना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा। तो जिस समय भगवान ने उस कारागार में पहली बार अपने चारों हाथों को छोड़कर 2 हाथ के बने, और उस समय पर उस भाव को देखकर, उस दैन्यता को देखकर, उस भक्ति को देखकर, उस वात्सल्य के उमड़ते हुए सैलाब को देखकर, कि स्तनों से पयोधारा बह रही थी, उसको देखकर जो पहली बार वो हंसे मुस्कुराए, तो देव की बोल पड़ी कि वसुदेव और देव की बोल पड़े कि हसितम मत। पहली बार जब आमने सामने आदान प्रदान हुआ, और जब लेकर वसुदेव पहुंचे, तो मार्ग का कोई वर्णन नहीं। जब वसुदेव लेकर पहुंचे हमारे श्री कृष्ण को गोकुल में, तो वहां पर एक बालक को जन्म नहीं दिया था, वहां यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया। वहां यशोदा ने 2 बालकों को जन्म दिया। एक कन्या थी, एक लाला था, एक बालक था। लेकिन वो बालक जो है, वो वहां पर ऐसे आनंद से विश्राम में था कि जब पहुंचे हमारे वसुदेव जी, वहां पहुंचे गोकुल में, और यशोदा मैया के उस गृह में अंदर प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने देखा कि 2 बालक हैं। बड़े घबरा गए, अपने बालक को लिटाने ही जा रहे थे, जिसको मथुरा से लेके आए थे, जो नारायण स्वरूप था। लेकिन जैसे ही उसको यशोदा मैया के पास रखा, तो मथुरा वाले नारायण स्वरूप का
गोकुल वाले यशोदा मैया के लाला के में लय हो गया, वो पूरा का पूरा उसमें प्रविष्ट हो गया। समझे, नारायण का लय कृष्ण में हो गया। चतुर्भुज वाला जो स्वरूप था, तो वो जो दर्शन किए थे, जिसको देखकर हसितम बोल पड़े, लेकिन जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा लय हुआ मथुरा वाले कृष्ण का, गोकुल वाले कृष्ण के भीतर प्रविष्ट होते चले गए, यानी नारायण जो गए थे गौलोक में उनको बुलाने के लिए, तो वो आए देवकी नंदन और वसुदेव के यहाँ पर, लेकिन जो साक्षात जिनका दर्शन करने गए थे वो जन्म लेकर आए यशोदा मैया के पास। और जैसे ही वो आए और उनका लय हुआ, और जब पहली बार मैया को हलचल मौजूद हुई, तो आप समझो सारे बालक रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन जो रोते रोते हंसे और आपके आंखों से अश्रुधारा बहा दे, जिसको देखकर आपकी अश्रुधारा बह जाए, उसकी दंतावली, उसकी मुख की शोभा, उसके मुखारविंद ऐसा जैसे किसी ने कोई रस आपको पिला दिया, आपका हृदय अभी तक खाली पड़ा था, एकदम उसमें सागर उठेल कर आ गया। जैसे ही वो सागर उठेल कर आया तो क्या बोल पड़ा, हसितम। एक हंसी का आनंद कैसा है, भक्त की हंसी परमात्मा के सामने कैसी है, कि उसके आनंद की जो हंसी की जो सीमा हो, वो सीमा इतनी विलक्षण हो, वो इतनी अद्भुत हो, वो उतनी उच्च कोटि की हो कि आपका हृदय भरे और आपके आंख से अश्रुधारा फूट पाए। हसितम मधुर तभी हो सकती है जब तुम्हारे भीतर बैठी गंगा जमुना को प्रवाहित। अरे गोपी देख रही है ठाकुर को पल्ले में पड़ा हुआ, और भगवान उसको अपनी तरफ आने का आकर्षण कर रहे हैं। कृष्ण कौन है जो तुम्हें आकर्षित करें, जिनमें सामर्थ्य है तुम्हें आकर्षित करने का, तो कृष्ण उसको आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने का ढंग क्या है, कि उसको ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते हैं। गोपियां आती हैं और एक एक गोपी जो भगवान का दर्शन किया तो बोल पड़ी कि हसितम मधुरम। और जब दो भावों से चल रही है हमारी मधुराष्टकम, एक बाल लीला है, एक किशोर लीला है, तो बाल लीला में गोपियों ने पल्ले में पड़े हुए देखा, और यहाँ पर हमारे गोविंद ने जब बाल लीला प्रारंभ करी, जिस दिन चौर्य गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल बनाया, चोरी करना प्रारंभ किया, और एक एक गोपी का किसी का आंचल खींचते, तो जो मुस्कुराते, पेट पकड़ पकड़ कर हंसते, और किसी गोपी के घर में जाकर जब माखन चुराते और उसको परेशान देखते, तो जाकर जो उन्हें आनंद और मुस्कुराते, उस भावों को देखकर समस्त ब्रज सरप, समस्त गोपांगनाएं कह पड़ती, हसितम मधुर। निशानेबाजी सीखी जब हमारे गोविंद ने, तो निशानेबाजी में ले लेते छोटे छोटे कंकड़ कहीं के, और जब ये आती अपने यमुना मैया के पास से जल के भरे हुए मटकों को लेकर, और निशाना लगा के उसे फोड़ते, और उस जल से उनका स्नान हो जाता, तो वो जब मुस्कुराते, उनकी दंतावली दिखती, उनकी जीभा दिखती, इतना आनंद देखकर गोपी भूल जाती कि मटकी फूट गई है। गोपी केवल एक ही बात याद रखती, हसितम हसितम। हमारी किशोर अवस्था में जब भगवान गोप बालकों के साथ छोड़कर जब राधा रानी के साथ वनों में प्रवेश करने लगे, निकुंज लीलाओं में प्रवेश करने लगे, तो निकुंज में प्रवेश करने के साथ साथ एक दिन एक कांटा फंस गया हमारे राधा रानी की कंचुकी में, ब्लाउज में, और राधा रानी एकदम वेग में जा रही थी, कांटा फंसा, और जैसे ही फंसकर आगे की तरफ निकल पड़ी, तो उतनी उतनी जो उनकी चोली थी वो फट गई, और जैसे ही उसमें से हृदय के दर्शन होने लगे, तो हमारे गोविंद हसितम मधुरम वहां देखकर अपने आप को दोनों हाथों से ढकने की चेष्टा करती हैं, और गोविंद जो है अपनी प्रियतम श्री राधिका रानी स्वामिनी जी को देखकर जिस प्रकार से हंसते हैं, तो राधा रानी कह पाती हैं, ये है साक्षात हसितम मधुरम। हसितम मधुरम का आनंद ऐसा है कि एक बार तुम फंस गए तो समझना भगवान की माया तुम पर काम कर गई। अब
भगवान वास्तव में हंसते कब है? 3 अवस्थाओं में हंसते, केवल 3 अवस्थाओं में हंसते हैं। एक भगवान हंसते हैं कंगालियत पर, एक भगवान हंसते हैं दरिद्रता पर, एक भगवान हंसते हैं अमीरियत पर, और एक भगवान हंसते हैं ज्ञान पर। हंसने का हसितम मधुरम, हसितम मधुरम का तात्पर्य है अगर हमने अपनी अपनी दारिद्र्य को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने अपनी दरिद्रता को पचा लिया, उसने जैसे किसने पचाया, किसको देखकर भगवान को एक ऐसी हंसी आई कि उनके भीतर पीड़ा हुई। जिस समय किसी दरिद्र की पीड़ा को देखकर परमात्मा हंसे, तो तुम समझना ये सामने वाला त्रिलोकी का नाथ होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर सुदामा को देखकर भगवान जब हंसे, तुम देखो ना, जब सुदामा जाकर द्वारकानाथ के सामने खड़े हुए, तो भगवान उस समय पर, उस क्षण पर द्वार पर खड़े सुदामा ने जाकर कहा, जाओ जाकर द्वारकाधीश से कहो उसका सखा आया है, उसका बाल सखा आया है, और उसका नाम है सुदामा। तो सु पर उन द्वारपालों ने जाकर जैसे ही बोला, द्वारकानाथ को जरा शब्दों का चयन सुनो, शायद तुम शास्त्रों में इतने अद्भुत, इतने विलक्षण जो शब्द हैं, इनका प्रयोग क्यों होता है? सुदामा का नाम कुछ भी हो सकता था, पर सुदामा का नाम सुदामा क्यों हुआ? जब द्वारपाल द्वारकाधीश के पास पहुंचे और जाकर कहा, आपका एक मित्र आया है, आपके साथ पढ़ता था, वो अपना नाम बता रहा है सुदामा। तो सु पर सुना, दा पर दौड़े, मां पर तो उठा लिया, और जब उठाया तो समझ कितनी देर लगती है सुदामा बोलने। अरे मैं आपसे सुदामा बोलूं और आप तब तक यहां से उठकर अपनी कुर्सी से खड़े ना हो पाओगे। वो भीतर अपने प्रांगण, अपने उसमें बैठे थे सिंहासन पर, और कहां उनका द्वार था, वहां से दौड़कर जाकर बिल पड़े। और जैसे ही उसको देखा, तो देखो वहां पर भी भगवान को हंसी नहीं आई, भगवान ने तो स्वागत किया। लेकिन हंसी कब आई? जब भगवान ने देखा कि मैं संदीपनी आश्रम में पढ़ता था, हम दोनों को हमारे गुरुजी ने लकड़ी काटने के लिए भेजा जंगल में, हम पेड़ों से लकड़ियां निकाल निकाल कर, तोड़कर, नीचे जो बिखरी हुई थी उनको इकट्ठा कर रहे थे। ये अपने साथ चने ले आया था, ठंड बहुत लग रही थी, भूख मुझे बहुत लग रही थी, लेकिन जिस समय पर भूख मुझे लग रही थी, उस समय इसके पास चने थे, ये चुपचाप 2-2 चने मुंह में डाल लेता, और जब जब उनकी आवाज आती तो मैं पूछता, सुदामा क्या कर रहे हो? तो सुदामा कहता, ठंड के कारण मेरे दांत जो है सो बज रहे हैं, उस समय पर तुमने ये छुपा लिए थे, अब जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है वो तुमने अपने बगल में दबा रखा है। तो भगवान ने जैसे ही वो पोटली खींची, वो पोटली खींचते ही जो सामने खुला, उसमें 4 प्रकार के तंदुल थे, चिबड़ा थे। जब उनको अलग अलग रूप में देखा तो भगवान को वो तंदुल नहीं दिखे, भगवान को सुदामा की टूटी फूटी कुटिया दिखी। और जब भगवान उस समय हंसे, उस समय मुस्कुराए भीतर ही भीतर, तो भगवान ने उसी समय सोच लिया, अरे तुम दरिद्र होके पहुंचा, अरे तुमसे ज्यादा कोई दरिद्र न हो, उस भाव से उसके पास पहुंच जाओ, क्योंकि धनवान वही है जो तपोधनी है, जो भक्त से धनी है। धनवान किसको कहा गया? जिसका हृदय भरा हुआ है। भगवान ने उस कुटिया को देखा, और कुटिया को देखने के बाद भी हंसी नहीं आई, लेकिन जिस समय उन्होंने उस कुटिया के बाद अपने सखा सुदामा के हृदय के स्थान पर जाकर सुदामा के हृदय देखा, तो हंसी आ गई। भगवान ने कहा, ये अपने पचा चुका है, अब इसका जो, इसके जो भाग्य के ऊपर लेख लिखा हुआ था कि श्री शयः, इसको कभी किसी जन्म में श्री की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने उसके माथे पर हाथ फेरा, और यक्षः श्री, कुबेर से भी ज्यादा, अरे मुझसे भी ज्यादा अगर कोई श्री उपलब्ध हो सकती है तो वो इसको मिल जाए। जिस समय वो प्राप्त हुई पता भी न चला, जब वो देखा। मैं आपको बताऊं, वृंदावन में जब आप मंदिर में होते हो और आप बाहर के लोग बहुत आते हैं, आजकल तो भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं,
लेकिन जब लोग आते हैं तो देखना, उसने तुम्हें थोड़ा सा दिया, तुम्हारी सत्ता बढ़ गई। उसने तुम्हें और थोड़ा दिया, तुम थोड़े धनवान हो गए। उसने तुम्हें और दिया, घर गाड़ी बंगला बड़ा हो गया। उसने और दिया, तुम्हारे वस्त्रों के परिधान बदल गए, पहनने का ढंग बदल गया। लेकिन जब तुम उसके पास गए और वहां जाकर तुमने अपने हाथ में 100 रुपए उसको दिखाकर न्यौछावर कर कर अर्पण किया, तो भगवान उस समय भी हंसे। उसने कहा कि वो हंसे थे सुदामा पर, उसकी दारिद्र पर, और यहाँ पर अमीरी जो पचा नहीं पाया उसके ऊपर हंसे। जब भगवान आपकी अमीरी पर हंसे तो समझ लेना जीवन में दरिद्रता आना निश्चित हो गया। तो जीवन में दरिद्रता आना निश्चित हो गया है, ये अवश्य ध्यान रखना। और हमारी आजकल की नई पीढ़ी को ये समझना आवश्यक है, न तो दरिद्रता पचा पाती है, न अमीरी पचा पाती है। भगवान तीसरे कौन से स्थल पर मुस्कुराते हैं? तीसरा हसितम मधुरम कब होता है? तब जब कोई ज्ञान में अपने आप को बड़ा समझने लग जाए। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ कोई गुरुजन आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई गुरुजन आ जाए, तो फिर तुम अपना ज्ञान मत दिखाओ, तुम बैठ जाओ। जिस समय पर हम भगवान के सामने भी पहुंचे और सारे उनके क्रियाकलापों में हमें लगे हम सब कुछ जानते हैं, अरे तुम्हें बता दूं, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अधर्म नहीं है। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु धर्म शास्त्र है। जो ज्ञान तुमने सोचा शास्त्रों से प्राप्त किया वो तुम्हारा बल है, नहीं, भगवान उस ज्ञान पर मुस्कुरा जाते हैं जो उस ज्ञान को पचा नहीं पाता। जिस समय पर आदि शंकराचार्य ने बड़े बड़े भाष्य लिख डाले, सब कुछ लिख डाला, लिखने के पश्चात जब उनके अंतिम समय का काल आया, तब आखिरी कार्य क्या था? उनके जीवन का सारा सारांश जो था वो उनका आखिरी था। उन्होंने आखिरी में क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे कितनी बार मरेगा? पता है, ये सुनाते सुनाते एकदम एक बात आ गई स्मरण में। आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोग नवद्वीप गए हैं। नवद्वीप में एक श्रीवास आंगन है। आज से 500 साल पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर कीर्तन करते थे, तो एक बार की बात है कि जैसे ही कीर्तन करने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में पहुंचे, तो श्रीवास जी भी थे और सब भी थे। पूरी भक्त मंडली इकट्ठी हो गई। जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर कर कीर्तन हो रहा था। एकदम उस कीर्तन के बीच में से अंदर के कक्ष में से बहुत तेज रोने की आवाज आई। बहुत तेज अंदर से रुदन प्रारंभ हुआ। श्रीवास कीर्तन को छोड़कर भीतर भागे कि क्या हो गया है। वहां जाके देखा श्रीवास का पुत्र जो है वो मर गया। श्रीवास का जो पुत्र है सो मर गया है। और जब वो मर गया तो उसने कहा अपनी पत्नी से, हे माता, थोड़ा शांत हो जा, क्योंकि बार बार कोई मरता है, बार बार कोई जन्म लेता है, लेकिन कभी किस्मत में ऐसा समय आता है जब गौर साक्षात अंदर श्रीवास आंगन में कीर्तन करते हैं, हरिनाम हो रहा है, तब तक शांत रहे, इसको पड़ा रहने दे। लेकिन बाहर देखा महाप्रभु ने कि मेरा श्रीवास इस समय कीर्तन में मौजूद नहीं है। वो कीर्तन को छोड़कर अंदर आ गए, और जब वो अंदर पहुंचे उन्होंने जाकर छूटते ही कहा, अरे श्रीवास, तुम्हारे घर में कीर्तन हो रहा है और ये जमीन में ये लेटा क्यों पड़ा है? भगवान ने कहा, ए खड़ा हो। और जैसे ही अपना हाथ दिया, उस मृत ने, जो मर चुका था बालक, उसने अपना हाथ उठा दिया और महाप्रभु ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल। सारी तरफ जहां विलाप हो रहा था वहां संकीर्तन प्रारंभ हो गया। तो जब शंकराचार्य बोल बैठे, जब बड़ी बड़ी चीजों पर हमारे भगवान हंसते हैं, तो तुम समझना एक ही रहे हैं।
अगर आज इस पल अगर मधुराष्टकम भी आपको बुद्धि के केंद्र से उतार कर हृदय के स्थान पर न ले जाए, तो आप समझो ये सारी की सारी कथा कहना और सुनना दोनों ही व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ है। इसको कहा गया हसितम मधुरम। देखो, संस्कृत भाषा में और अंग्रेजी और भाषाओं में थोड़ा सा, संस्कृत इंग्लिश भाषा में स्माइल और लाफ के अलावा आप बहुत शब्द ढूंढोगे तो आपको बड़ी मुश्किल से मिले। आप कहो जरा मुस्कुराओ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कम ऑन स्माइल। आप बहुत ज्यादा कहेंगे तो आप कहेंगे चीज से चीज, नहीं तो आप कहेंगे अच्छा चलो लाफ। लेकिन अगर आप हिंदी और संस्कृत साहित्य की भाषा को उठाते हैं तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में मंद मंद मुस्कुराने से लेकर, खिलखिलाकर हंसने से लेकर, खूब आनंद से पेट को हिला हिला कर हंसने से लेकर, और अट्टहास तक वाली जो हंसी हंसी है, उसको समय समय पर सारे भक्तों ने कहा है हसितम मधुरम। तो हसितम माया है, और माया जैसी जो अद्भुत है उसकी कोई विलक्षणता नहीं है। हमारे उद्धव और गोपी के संवाद में जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो उद्धव कौन है? उद्धव ज्ञानी है। उद्धव, उद्धव, उद्धव का मतलब क्या है? भगवान की उत्सव मूर्ति है उद्धव, जहां जाए वहां उत्सव हो जाए। भगवान की उतरन पहनते हैं, लेकिन कौन है भैया? बृहस्पति के शिष्य हैं, परम प्रकांड ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत सब वेदों आदियों को जानते हैं, लेकिन उनके भीतर भक्ति नहीं है। यानी अभी तक उनको भगवान को लगता है ज्ञान जब पच जाए, ध्यान से श्रवण कर, ज्ञान जब पच जाए तो ज्ञानी भक्त हो जाता है। आप समझो, मैंने जब पिछली बार आप सबके सम्मुख कठोपनिषद बोला तो वो ज्ञान की चर्चा थी, लेकिन आपसे बार बार कहता रहा भक्ति योग का आचार्य हूं, भक्ति योग ही मेरा प्राण है। उसको भी भक्ति के थोड़ी सी मिश्री में मिलाकर बोलने की चेष्टा करी, लेकिन वो साक्षात भक्ति योग है। तो उसको जो अर्थार्थी भक्त है, जिसको जब तक किसी चीज में अर्थ न दिखे तब तक न बढ़ेगा। क्या अंतर है विद्यार्थी में और शिष्य में? विद्यार्थी और शिष्य में अंतर ही केवल इतना है कि विद्यार्थी विद्या का अध्ययन इसलिए करता है कि अर्थ की प्राप्ति कर सके, और शिष्य जो है वो इसलिए भगवान के साथ संबंध रखता है, गुरु के साथ संबंध रखता है कि अपने जीवन को बदल सके। तो व्यक्ति कौन सा? भगवान कृष्ण उद्धव को देखकर अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि मेरे पास कोई और हो न हो, उद्धव है। उद्धव भगवान का उत्सव है। आप समझो, अगर आप भगवान के लिए जहां पहुंच जाओ मंदिर में और उत्सव प्रारंभ हो जाए तो तुम भी उद्धव हो जाओ। भले ही कितने बड़े ज्ञाता ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन ज्ञानी होने के पश्चात भी भगवान जब तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो समझना तुमने अपने ज्ञान को पचा लिया, तो कह दिया हसितम मधुरम। तो कह दिया हसितम मधुरम। और हसितम मधुरम के बाद आता है हृदयम मधुरम। हृदय कैसा? आज जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि हृदय की जो चर्चा होगी बड़ी विलक्षण होगी। तो आप सबसे कहता कि सभी लोगों को, सभी जिस व्यक्ति की का सेंटर अगर हृदय है तो निमंत्रण दे देना उसे। और जो यहाँ नहीं देख पा रहे तो ये सारे वीडियोस जो हैं वो YouTube पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो हृदयम मधुरम, भगवान के हृदयम मधुरम का तात्पर्य क्या है? आप समझना, मधुराष्टकम का संबंध ही केवल हृदयम से है। मधुराष्टकम है ही हृदय का मतलब, हृदय की ही कथा है। और हृदयम मधुरम का तात्पर्य क्या है उसको समझाया, हृदय की विशालता से कहा गया हृदयम मधुरम। जो दूसरे के लिए जिए,
जो दूसरे की चिंता करे, जिसके लिए दूसरा ही सब कुछ हो। It seems Abhishek ji's connection has gone off. Let's wait for a few minutes, please. I'm sure he'll come back. Please go ahead. No, but I can't see my video. Kindly spotlight it. It's not coming on my... Okay. Yeah. Radhe Radhe. अब इस समय सूत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है. Yeah, actually you've lost 8 minutes and you're right, Ambika ji. And if I start now, this will take about 35, at least 35 minutes. And I think let it just rest today at Hasita Madhuram. And tomorrow we'll take Hridaya Madhuram and Gamanam Madhuram. Because if I just take it and I leave it in the middle, the joy of listening Hridaya Madhuram, which I really want to speak right from my heart and make sure that everybody experiences. हाँ हेमलता जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप. तो इसलिए आज निकेत जी इस सेशन को यहीं पर विश्राम करते हैं और कल 11 बजे फिर से बैठेंगे. लेकिन आई डोंट नो कहाँ से दिक्कत हुई. आई वाज ट्राइंग टू रिकनेक्ट बट इट्स ओके एज ठाकुर जी विशेस. लेकिन आप देखिए कि 4 दिवस बीत चुके हैं और अभी तक प्रथम श्लोक भी नहीं हुआ है.
I have Sudhir ji, right, but I have some certain things to do. 11:30 नहीं 12:30 होना चाहिए था फिर. Let's take the session tomorrow. So we'll do pranams to all of you and meet each other tomorrow. Radhe Radhe. Ram Ram. Radhe Radhe.